Hello students, today's topic is expression for fringe width in the interference of light या फिर हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज ए एंड बी आर टू फाइन स्लिट, ए एंड बी आर टू फाइन स्लिट डिस्टेंस डी अपार्ट, दोनों हैं ए और बी हैं डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। लेट देम बी इल्यूमिनेटेड बाय स्ट्रॉन्ग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, इनको इल्यूमिनेट कर रखा है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर की लाइट से इनको इल्यूमिनेट कर रखा है ए और बी जो फाइन स्लिट्स हैं इनको। ठीक है, अब हमने क्या लिया, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमने लैम्डा मान रखी है। अब क्या लिया, जो एम एन है ये क्या मान ली हमने, स्क्रीन मान ली। जो स्लिट है ए बी उनसे डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे एम एन क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, टू वेव स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से कोई भी दो वेव स्टार्ट हो रही हैं तो सुपर इम्पोज हो रही हैं एक दूसरे पे और रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल टू द स्लिट ए बी, जो स्क्रीन है वो ए बी के पैरेलल में रखी हुई है। अब क्या किया, ओ इज़ द सेंटर ऑफ ओ बी, ओ बी का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ड्रा ए जो स्लिट है यहाँ से ई परपेंडिकुलर टू एम एन ड्रा किया, ऐसे ही ओ सी और ऐसे ही बी एफ परपेंडिकुलर टू एम एन। ठीक है, अब देखो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन विल डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव अराइज एट द पॉइंट। मतलब कि दो पॉइंट, मतलब कि जो इंटेंसिटी है लाइट की किसी भी पॉइंट पे स्क्रीन पे, वो किस पे डिपेंड करेगी, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव अराइज एट दैट पॉइंट, दोनों वेव के पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। द पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन, ये सी पॉइंट है स्क्रीन एम एन स्क्रीन पे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है सी पॉइंट। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग सी इज जीरो, ए और बी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट सी, तो इसलिए इनका जो पाथ डिफरेंस है दो पॉइंट्स, दो वेव्स का, वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड द पॉइंट सी इज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी, सी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, सी पॉइंट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमम, इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमम। अब हम क्या लेंगे, कंसिडर ए पॉइंट, हमने कोई भी स्क्रीन पे कोई पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस एक्स, मतलब कि सी से एक्स डिस्टेंस, सी से और कितनी डिस्टेंस मान ली पी पॉइंट की, एक्स डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने एक्स डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, कंसिडर ए पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सी, द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव अराइविंग एट पी, दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से देखो, अब ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो यहाँ से बी से पी और ए से पी, तो बी पी माइनस ए पी क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा। पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू बी पी माइनस ए पी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, लेट ओ बी द मिड पॉइंट, ओ है वो दोनों का मिड पॉइंट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, डी बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, डी बाई टू, ऐसे ही सेम यहाँ से यहाँ तक की भी डी बाई टू। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी पी और ए पी की। तो बी पी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एफ स्क्वेयर माइनस एफ पी स्क्वेयर। ठीक है, बी पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एफ स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर। जो बी पी की वैल्यू आएगी राइट एंगल ट्रायंगल से, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, तो ये वाली हो जाएगी। अब बी एफ की वैल्यू देखो, बी एफ की वैल्यू स्क्रीन से स्लिट के बीच की डिस्टेंस हमने डी मान रखी है, तो बी एफ स्क्वेयर क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर, पी से एफ तक की डिस्टेंस निकालनी हमने, तो पी से सी तक, पी से सी तक तो एक्स डिस्टेंस है और सी से एफ की डिस्टेंस क्या है, डी बाई टू, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डी बाई टू।
एक्स प्लस डी बाई टू, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वेयर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी पी स्क्वेयर की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वेयर, बी पी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा, और स्क्वेयर रूट से बाहर डी स्क्वेयर को निकालेंगे तो डी बाहर आ जाएगा, डी इंटू यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस एक्स प्लस डी बाई टू, और इसका स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, और इसकी होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि यहाँ पे चलो हम स्क्वेयर यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी होल की पावर क्या आ गई 1/2, यहाँ से स्क्वेयर हटा दिया तो होल की पावर क्या आ गई 1/2। अब देखो 1/2 पावर है, रूट है तो रूट से बाहर डी को निकालेंगे, डी स्क्वेयर को, तो डी आएगा, अंदर क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू, और अपोन क्या आ जाएगा डी स्क्वेयर इंटू होल की पावर क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बीपी की वैल्यू। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम। ऐसे ही हम एपी की वैल्यू निकालेंगे, तो एपी स्क्वेयर देखो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, ए पी ई, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ए पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी ए ई स्क्वेयर प्लस पी ई स्क्वेयर, ए ई स्क्वेयर प्लस पी ई स्क्वेयर। तो ए पी इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए से ई तक की वैल्यू सेम है, मतलब कि स्लिट से और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या है डी। ठीक है, तो ये आ जाएगी डी स्क्वेयर प्लस पी ई की वैल्यू कितनी है, देखो ये टोटल पी सी तक तो एक्स है, लेकिन पी ई की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये एक्स में से डी बाई टू माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस डी बाई टू, एक्स माइनस डी बाई टू, इसका स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर है तो इधर स्क्वेयर रूट आ जाएगा 1/2 पावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वेयर है ये कॉमन ले लेंगे, तो रूट से बाहर निकलेगा डी आ जाएगा इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू, और इसका स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर इंटू क्या आ जाएगा 1/2 पावर। अब इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं हम। अब जो बीपी और एपी की वैल्यू है इसको कहाँ पुट करेंगे हम, पाथ डिफरेंस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बी मतलब कि पाथ डिफरेंस है बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी, वो किसके गुला जाएगा, बीपी की वैल्यू क्या है डी इंटू 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू और अपॉन डी स्क्वेयर, और इसकी पावर है 1/2 माइनस एपी की वैल्यू कितनी है डी इंटू 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू, और इसका स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, और इंटू आ जाएगा 1/2 पावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। अब देखो d यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो d तो हमने कॉमन आउट ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू, इसका स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 1/2 माइनस d बाहर ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स माइनस डी बाई टू, और इसका स्क्वेयर अपॉन डी स्क्वेयर, और इसकी भी होल पावर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो जो पाथ डिफरेंस है, अब देखो हमने बीपी माइनस एपी की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है मतलब कि ये 1/2 के अंदर है पावर, तो हम क्या करेंगे जो ये इसको प्लस ही रहने देते हैं, ये वाली पावर है। अब हम क्या करेंगे, जो 1/2 पावर है इसको सोल्व करेंगे हम बाई एक्सपोनेंशियल थ्योरम। तो एक्सपोनेंशियल थ्योरम से कैसे सोल्व होगी कि जो पावर है वो यहाँ आगे आ जाएगी, तो ये d इंटू 1 प्लस ये 1/2 पावर है वो यहाँ पे आ जाएगी 1/2 डी स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस डी बाई टू। अब ये 1/2 पावर ख़त्म हो गई है इसकी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, और ये -1 और ये प्लस एक्स, ये 1/2 यहाँ पे भी पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगी, और इंटू डी स्क्वेयर, ये एज इट इज़ है डी स्क्वेयर, और एक्स माइनस डी बाई टू इसका स्क्वेयर। तो ये आ गई हमारी। अब देखो यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, ये 1 से -1 से +1 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे अब कॉमन क्या निकल रहा है 2d स्क्वेयर,
तो डी अपॉन 2d² इंटू, अब बच गया क्या, x प्लस डी बाई 2 और इसका स्क्वेयर माइनस x माइनस डी बाई 2 और इसका स्क्वेयर, ये अंदर बच गया। एक डी से एक डी कैंसिल हो गया, 1/2d इंटू, अब देखो a प्लस बी का स्क्वेयर और a माइनस बी का स्क्वेयर, इनको खोलेंगे और कैंसिल आउट करके जो वैल्यू आएगी हमारी, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 4x इंटू डी बाई 2। ठीक है, अब देखो इसको 2 से ये 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी, ये x इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, ये वैल्यू आएगी हमारी पाथ डिफरेंस की। मीन्स बी पी माइनस ए पी इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन डी। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गए, इसको ध्यान रखना, आगे यूज़ होगा ये।